एक साथ दो दुखों ने किया योगी को परेशान, रात भर नहीं सो सके बाबा। इधर बहन की खबर ने किया भावुक, उधर आधी बारिश के कहर ने रुला दिया। यूपी में एक साथ करीब 90 से ज्यादा परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, नहीं हुआ योगी को बर्दाश्त। आधी रात को दिया अफसरों को ऐसा आदेश, हर कोई देखकर सन। वो कहते हैं ना, कभी कभी जिम्मेदारियों का बोझ इतना बड़ा होता है कि इंसान अपने दर्द को भी पीछे छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में बीती रात कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। एक तरफ अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की खबर की चर्चा थी, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली के भयावह खबरें लगातार लखनऊ पहुंच रही थी। कई घर उजड़ गए, कहीं खेत तबाह हो गए, कहीं परिवारों की खुशियां पल भर में बिखर गई। जैसे जैसे मौत और नुकसान की खबरें बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रदेश में चिंता का माहौल गहराने लगा। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया और जो आदेश दिया है उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यूपी के कई जिलों में अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। सामने आई जानकारियों के मुताबिक 90 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई जगह पशुओं की हानि हुई है तो किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक सामान्य दिनचर्या चल रही थी, वहां अचानक मातम पसर गया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। गांव से लेकर शहरों तक एक ही चर्चा थी कि मौसम का ये कहर बहुत कुछ अपने साथ ले गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया है और साफ कहा है कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या फिर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने का आदेश दिया। साथ ही कहा गया कि मृतकों के परिवार तक 24 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर राहत सुनिश्चित करने के प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया। सरकार का साफ आदेश था कि संकट की घड़ी में कोई भी परिवार खुद को अकेला न महसूस करे। यही नहीं, योगी सरकार ने नुकसान के हर पहलू पर नजर रखने का फैसला लिया। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा एजेंसियों को भी तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए। मकानों का कितना नुकसान हुआ, कितनी फसलें खराब हुई, पशुओं को कितनी क्षति पहुंची और अन्य संपत्तियों पर कितना असर पड़ा, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राहत प्रक्रिया में किसी भी पीड़ित को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में किसानों की चिंता भी बड़ी बनकर सामने आई। जिन खेतों में कुछ दिनों पहले तक फसलें लहला रही थी, वहां अब नुकसान की तस्वीरें दिखाई देने लगी। कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में सरकार की ओर से बीमा प्रक्रिया और सर्वे रिपोर्ट को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि प्राकृतिक आपदा के बाद किसान या पीड़ित परिवार आर्थिक संकट में और ज्यादा टूट जाए। इसलिए प्रशासन को राहत और पुनर्वास दोनों पर एक साथ काम करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग सामान्य स्थिति में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनका दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन आपदा के समय सबसे बड़ी उम्मीद वही होती है जब व्यवस्था तुरंत हरकत में दिखाई दे। अब निगाहें इस बात पर है कि राहत कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि समय पर पहुंची मदद ही लोगों को दिल में भरोसा पैदा करती है। और इस बार पूरा प्रदेश इसी उम्मीद के साथ आगे की तस्वीर देख रहा है। नव उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।